वहां मानगो में अपराधियों ने कांग्रेस नेता के भाई को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से संतोष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों ने वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। आपको बताएं कि संतोष कुमार ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो अपने घर के पास खड़ा था और इस दौरान अपराधी वहां पर आए और उन लोगों पर गोली चलाने लगे। हमले को देखते हुए ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह वहां से भागने की कोशिश करने लगा और एक घर में जाकर घुस गया, लेकिन अपराधियों ने उसका वहां भी पीछा किया और घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अपराधी वहां से फरार होने में सफल रहे। संतोष के सीने में 3 गोलियां लगी है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही अपराधियों की तलाश भी की जा रही है। संतोष सिंह पश्चिमी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के भाई हैं। जितेंद्र सिंह पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भी थे। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आ रहा था कि मार देंगे, ये बोल रहा मत मार भाई, मत मार। तीनों का हाथ में सामान था तो घुस गया अंदर। ये लेडीज लोग फिल्म देख रहा था, अपना पिक्चर देख रहा था, तो हम बाहर में बैठे हुए थे, तो हम गेट बंद लगाने गए, तब तक मेरे को काउंटर करने लगा, मार देंगे बेटा, मार देंगे, गाली गलौज करने लगा, तो हम डर गए एकदम सीधा। बस इतनी ही बात हुई, जब तक जाके अंदर में मार दिया। नहीं, हम तब तक। जमशेदपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। 2 खबर हमने आपको बताई, इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ चुके हैं। प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, जिस तरह से ये आपराधिक घटनाएं जमशेदपुर में बढ़ती जा रही हैं, कहीं पर डकैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, वृद्ध को दंपतियों को बंधक बना करके इस घटना को अंजाम दिया गया, तो दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस नेता के भाई पर गोली मार दी गई उसे और उसकी हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना प्रभात विस्तार से बताइए। बिल्कुल सोनल, देखिए कल देर शाम जमशेदपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। जिस तरीके से 2 घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानगो गुरुद्वारा रोड स्थित जो संतोष सिंह है, उसे अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके ठीक आधे घंटे के बाद ही अगर हम बात करें तो बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बौस इलाका कहा जाने वाला बागमती रोड के पास में जो बुजुर्ग दंपति घर पे थे और उनकी घर में घुसते हैं के संख्या में और घुसने के बाद वो दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद वो बोलते हैं कि आपका पार्सल है, जिसमें एक जो रमेश है उसे आंख से दिखता नहीं, जो बुजुर्ग है उन्हें आंख से दिखता नहीं, तो उसने अंदर से पूछा भी कि आप क्या लेकर आए हो, तो उसने कहा कि पार्सल है, आप खोल के देखेंगे। तब वो व्यक्ति वो बोला कि बाहर आप जैसे ही बात बोला तो वो व्यक्ति खोल के दरवाजा, उसके बाद 5 की संख्या में अपराधी घुसे और दोनों दंपति के हाथ पांव बांधकर टेप लगा दिया और जो बुजुर्ग थे उसे जगह बैठा दिया और दूसरी जो महिला थी, बुजुर्ग महिला, उसको भी ले जाकर वो एक कमरे में बंद कर दिया। उसको कमरे में बंद करने के बाद जो महिला ने अपने गले में चैन, जो हाथ में चूड़ी, सोने के जितने भी ऑर्नामेंट थे वो हाथ से निकाल लिया। उसके बाद पूरी घर का जितने अलमारी है उतने अलमारी को खोलकर उसने जो भी कीमती सामान मिला वो सामान वहां से लेके चलते रहे। लगभग 45 मिनट तक ये अपराधी उस घर में रहे और उसके बाद हालांकि महिलाओं के साथ वो बुजुर्ग जो थे जिनकी उसने मारपीट नहीं की, लेकिन जिस तरीके से उनके हाथ पांव बांधे तो कहीं ना कहीं उन्हें हल्की चोटें भी आई। इसके बाद जब वो अपराधी वहां से फरार हो गया, उसके बाद वो जैसे तैसे हाथ चलाकर पुलिस की सूचना दी, मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड और टेक्निकल टीम के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर जो अपराधी थे वो कहाँ से आए थे और कैसा वेशभूषा था। इस घटनाओं को आदिपुर की एक घटना से भी जोड़ के देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही आदिपुर के एक फ्लैट में इसी तरीके की वारदात हुई है। जो उस वारदात की जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और डॉग स्क्वाड भी कल रात लेकर आई थी। जब भागने के क्रम में उसमें ये बताया जा रहा है कि एक अपराधी का जो चप्पल था वो भी छूट गया, तो उसके आधार पर, डॉग स्क्वाड के आधार पर पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर अपराधी किधर से आए थे और किधर भागे। दूसरी घटना जो मैंने पहले बताया, मानगो की जो घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक तरह से कहें चुनौती है, क्योंकि देर शाम में 2 बड़े वारदात जमशेदपुर में हो जाते हैं। जिस तरीके से मानगो में संतोष सिंह की हत्या की, संतोष सिंह ट्रांसपोर्ट का काम करता था, ट्रांसपोर्ट का काम करके वो पैसा कलेक्शन करके जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा है, वैसे ही अपराधी पहले से घात लगा के बैठे 3 अपराधी
ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। तो एक गोली लगने के बाद वो संतोष सिंह भागने लगा, भागते भागते एक दूसरे के घरों में चला गया और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लगभग 7 से 8 राउंड फायरिंग की और घटनास्थल पर ही संतोष सिंह की मौत हो गई। ये हत्या 2014 में गुड्डू दीक्षित की भाई की हत्या हुई थी, उससे पुलिस जोड़ के देख रही है। हालांकि इस घटना में जो अपराधी है, उस अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और जो गुड्डू दीक्षित है, उसके जो दोस्त यार है, उसे अभी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और गुड्डू दीक्षित की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास कर रही है। कल देर रात तक लगभग सीनियर एसपी और सिटी एसपी पूरे क्षेत्र में कैंप किए हुए थे और स्वयं ये सारी घटनाओं को देख रहे थे और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है जिस तरीके से अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं जमशेदपुर शहर में। हालांकि कई ऐसी घटनाओं का पुलिस ने उद्भेदन भी किया, लेकिन जिस तरीके से देर शाम दो बड़े घटनाओं को अंजाम दिया तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है और पुलिस के लेकर लोगों में ये भी बातें कही जा रही है कि पुलिस क्या कर रही है। हालांकि घटनाएं रुक नहीं सकती, रोका नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है। जी प्रभात, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से डकैती की घटना सामने आई, बिष्टुपुर जो विख्यात इलाका है एक जमशेदपुर का, यहाँ पर पुलिस की गश्ती भी लगातार होती रहती है, पेट्रोलिंग गाड़ियां भी घूमती रहती है और ऐसे में इस तरह की वारदात को अंजाम देना और उसके बाद ये भी खबर सामने आई कि अपराधी पैदल चलकर वहां से फरार हुए डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद। अब बिल्कुल सोनल, देखिए जहां मैं खड़ा हूं इससे बस आधे किलोमीटर की दूरी पर वो जहां कल रात में डकैती हुई थी आधे किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि वो जो रोड है बागमती रोड, वहां पे जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारियों का बंगला है, तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का बंगला है, हालांकि वो रोड थोड़ा सुनसान रहता है लेकिन फिर भी ये मेन रोड है, मेन रोड में आवाजाही हर दिन होती रहती है। लेकिन ये जैसी घटना हुई है इससे ये कयास लगाया जा रहा है, पुलिस के अनुसार जैसे बता रहे हैं कि अपराधियों के द्वारा ये रेकी की गई, चूंकि ये पता था कि इस घर पे बुजुर्ग दंपति रहते हैं, इसके अलावा कोई रहता नहीं। उसके बेटा और बेटी जो है कल कोलकाता में सीए के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कल शाम में ही दोनों कोलकाता के लिए रवाना हुए थे। निश्चित तौर पर ये रेकी की गई है, रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और सही बात है, आपने सही कहा कि अगर पौष इलाके में इस तरीके की घटना होती है तो पुलिस पर सवाल जरूर खड़ा होता है, पुलिस गश्ती भी करती है। लेकिन जिस तरीके से वो जो इनर सर्कल रोड है वहाँ पे उसके ठीक 10 कदम की दूरी पर सेल्टेक विभाग का कार्यालय भी है। हालांकि कार्यालय बंद हो जाता है शाम को, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो रास्ते हैं, वो रास्ते में जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं लगभग उनका क्वार्टर आसपास है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इसलिए कि ये जो मेन रोड है महज आधे किलोमीटर की दूरी पर 5 डकैत घुसते हैं, घरों में डकैती करके पैदल ही फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के पर जरूर सवाल। और खबर के बारे में हमने हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि किस तरह से कांग्रेस नेता के भाई पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब ऐसे में प्रभात, इस खबर को लेकर हमें ये जानकारी देते चलिए कि क्या अपराधियों का कोई पुराना रंजिश, कोई आपसी विवाद रहा था जिससे क्योंकि काफी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। प्रभात, अब बिल्कुल देखिए, मैं पहले भी बताया कि 2014 में गुड्डू दीक्षित की भाई की हत्या हुई थी, उसी हत्या से जोड़कर पुलिस अभी फिलहाल देख रही है। क्योंकि जो संतोष सिंह है, उनके भाई जो कांग्रेसी नेता रहे हैं और वो अभी विधानसभा का चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, तो वो भी उन्होंने बताया कि जो गुड्डू दीक्षित की भाई की हत्या 2014 में थी उसे जोड़ कर देखा जा रहा है। और जैसे वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी गुड्डू दीक्षित के लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि आप अपने घर को सुरक्षित कर लीजिए और उसके बाद ये घटना होता है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़ा हो रहे हैं। हालांकि जितेंद्र सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी कि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं घटना बड़ी है। चूंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया अपराधियों के द्वारा, ताबड़तोड़ 7 से 8 राउंड फायरिंग की गई, वो भी दूसरे के घर में घुस के, और घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर में सवाल जरूर खड़ते हैं। अगर हम दूसरी तरफ हम बात करें तो जितेंद्र सिंह जिस रास्ते में रहते हैं वो रास्ता एक तरह से कहे कि पहले से अपराधियों का अड्डा रहा है। हालांकि कई ऐसी घटनाओं में पुलिस ने कई अपराधियों को जेल भी भेजा है और कई हथियार भी उस क्षेत्र से बरामद किया। लेकिन कल देर शाम अगर हम बात करें लगभग 7:30 के आसपास की ये घटना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती, जो पुलिस की पेट्रोलिंग है, उस पर तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। हाँ, ये जरूर है पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं उसके आधार पर पुलिस
पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और छापामारी तेज कर दी है, क्योंकि गुड्डू जो दीक्षित है उसके जो दोस्त यार हैं उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द ही दोनों घटनाओं का उद्भेदन कर लेगी। बिल्कुल उम्मीद जताई जा सकती है प्रभात, क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और वैसे में इन मामलों का जल्द ही उद्भेदन होगा और आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।